सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एक बहुत ही नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज ये वीडियो देखने के बाद आप अपने बोर्ड एग्जाम के मार्क्स खुद कैलकुलेट कर सकोगे। ऑल यू हैव टू डू इज आपको अपने एवरेज मार्क्स बस प्रिडिक्ट करने हैं और अपनी इंटरनल असेसमेंट देनी है। बाकी कैलकुलेशंस हमारा ये कैलकुलेटर कर देगा। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू कन्वे माई सिंसियर थैंक्स टू सार्थक जिसने ये आइडिया दिया, और इसके बिना ये वीडियो नहीं बन सकती थी। तो कल क्या हुआ, कल मेरे को इंस्टाग्राम पे सार्थक का मैसेज आया कि भाई आई नो द सिचुएशन ऑफ आईसीएसई स्टूडेंट्स, वो बहुत टेंस्ड हैं, उनसे ये फॉर्मूला कईयों से ये फॉर्मूला समझा नहीं जा रहा और कईयों को अप्लाई करना नहीं आ रहा। तो सार्थक सेड कि उसने एक एक्सेल शीट बनाई है पूरे फॉर्मूला के साथ, जिससे बच्चे बस अपने एवरेज लिखकर और अपनी इंटरनल असेसमेंट लिखकर अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यार, इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। So if you really like this video, please drop a comment for Sarthak. I would be very happy to know that. तो चलो यार, अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमने ये जो कैलकुलेटर है ये दोनों के लिए बनाया है, बोथ आईसीएसई स्टूडेंट्स एज वेल एज आईएससी स्टूडेंट्स। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब बात करते हैं इसे वर्क कैसे करना है। तो बेसिकली मैं आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा एक डॉक्यूमेंट का। तो उससे आपको क्या करना है, उस पर आपको क्लिक करना है। पर क्लिक करने से पहले आपको एक चीज देखनी पड़नी है कि आपके पास एक एक्सेल शीट को रीड करने वाला डॉक्यूमेंट होना चाहिए या सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो ये चीज को एक्सेसिबल बनाने के लिए आपके पास या गूगल शीट्स वाला ऐप होना चाहिए या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं दोनों के फोटोज आपको स्क्रीन पे दे दूंगा ताकि आपको डाउनलोड करने में भी आसानी हो। तो अब जब आपने डाउनलोड कर लिया ना, आपने वो डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में जाना है, वो लिंक को क्लिक करना है और बाकी काम वो गूगल शीट्स वाला ऐप ही कर देगा। तो बेसिकली जब आप वो क्लिक करोगे ना, तो गूगल शीट्स पे ओपन होके कुछ ऐसा सा इंटरफेस दिखेगा। गूगल शीट्स या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये फॉर्मेट दिखेगा आपको, ये इंटरफेस दिखेगा। अब आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे एवरेज मार्क्स लिखे हैं ना, अब ये जो चीज है ये आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम आईएससी स्टूडेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो अब नॉर्मल सब्जेक्ट्स अदर देन ग्रुप 3 सब्जेक्ट्स जो आपके 80 मार्क्स के होते हैं, आपको क्या करना है, बेसिकली एवरेज मार्क्स फॉर द बेस्ट 3 बोर्ड पेपर्स है ना, जहां पे 0 लिखा है वहां पे आपने अपने मार्क्स दे देने हैं। तो आउट ऑफ 80 देने हैं, ये ध्यान रखना, नहीं तो आपके सारी कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी। जैसे अब मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो मैंने लिखा 75। अब मैंने 75 लिख के एंटर किया तो ये देखो बाकी सारी प्रिडिक्टेड बोर्ड मार्क्स ये अपने आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर देगा। अब आपने सिर्फ प्रोवाइड करनी है इंटरनल असेसमेंट मार्क्स आउट ऑफ 80। तो मान लो मैं इंटरनल मार्क्स देता हूं 18। अब ये जो मार्क्स हैं ये आप खुद प्रिडिक्ट करोगे अपनी कैपेबिलिटीज को देख के, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो अब देखो इस फॉर्मूला ने क्या कर दिया है, इस फॉर्मूला ने आपके प्रिडिक्टेड बोर्ड मार्क्स परसेंटेज भी निकाल दी है और साथ में आपके बोर्ड मार्क्स निकाल दिए हैं आउट ऑफ 80। अब लास्ट में जो आपका मेन कंसर्न होता है कि एंड में हमारे मार्क्स कितने आएंगे, तो इस फॉर्मूला ने विद द हेल्प ऑफ सार्थक ये सब कुछ कर दिया हुआ है। तो अब फाइनल मार्क्स क्या होंगे, अब अगर मेरे एवरेज बेस्ट 3 की 75 है, असेसमेंट मुझे 18 मिली है उस सब्जेक्ट में, तो मेरे फाइनल मार्क्स आ जाएंगे 92.1। सिमिलरली अगर आपने ग्रुप 3 सब्जेक्ट्स में भी कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, आपने एवरेज मार्क्स देनी है अपने बेस्ट 3 बोर्ड पेपर्स की आउट ऑफ 80 वाले जो हैं, फिर आपकी 100 में से मार्क्स बता देगा वो। अब मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ, जैसे फिर मेरी जो एवरेज है वो 75 है। अब 100 में से मेरे मार्क्स हो गए 93.75। इंटरनल असेसमेंट देनी है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, आपकी ग्रुप 3 सब्जेक्ट्स की इंटरनल असेसमेंट आउट ऑफ 100 होती है। तो मान लो मैंने अपनी इंटरनल असेसमेंट 95 दे दी। अब एंटर किया तो प्रिडिक्टेड ग्रुप 3 बोर्ड मार्क्स परसेंटेज कितनी आ गई, 94। बोर्ड मार्क्स कितने आ गए, 94.125, सेम ही आने क्योंकि वेटेज 1 है। और आपके फाइनल मार्क्स आ गए 94.5। तो ये आपको ग्रुप 3 सब्जेक्ट्स में मिल जाएंगे। अब ये 94.5 कैसे आए हैं, आपकी एवरेज लेकर, इंटरनल असेसमेंट और बोर्ड मार्क्स की एवरेज लेकर 94.5 आ गए हैं। तो अब ये तो था आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं आईएससी स्टूडेंट्स के लिए फॉर क्लास 12th। अब आईएससी स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेशली सार्थक ने एक अलग सी स्प्रेडशीट बना दी है ताकि आपको और आसानी हो असेस करने में। तो सिमिलरली आपको भी यही करना होगा। नीचे मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स और नीचे फॉर आईएससी स्टूडेंट्स का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपके जैसे 70 के पेपर होते हैं टू कैलकुलेट मार्क्स इन बायोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, जो आपके 70 मार्क्स के पेपर होते हैं, आपने सीधा क्या करना है, एवरेज मार्क्स भरनी है।
आउट ऑफ 70 मान लो मैंने 65 भरी और एंटर किया। इंटरनल असेसमेंट मार्क्स भरनी है जो आपको उस सब्जेक्ट में लगता है उतनी आएगी आपकी, जैसे 30 में से होती है तो मैं भर देता हूँ यहाँ पे 25। अब यहाँ पे देखो प्रिडिक्टेड परसेंटेज आ गई हमारी 90, प्रिडिक्टेड बोर्ड मार्क्स आ गए 63 और फाइनल मार्क्स आ गए हमारे 88। तो हमें उस सब्जेक्ट में 88 मिल जाएंगे जिसमें हमारी इंटरनल असेसमेंट हमने 25 डाली है। तो अब हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स के बारे में। तो फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स उनके पेपर 80 मार्क्स के होते हैं, तो उन्होंने सिमिलरली अपनी एवरेज मार्क्स फॉर बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 80 देनी है। जैसे मैं अगर यहाँ पे 75 दे दूं, अब देखो जो ये मैं मार्क्स दे रहा हूं ना, ये आप जो मार्क्स दोगे वो आप अपने प्रिडिक्टेड दोगे, कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को देख के दोगे कि हाँ मेरी एवरेज इतने से इतने आ सकती है। तो सिमिलरली फॉर जो आप अलग अलग मार्क्स की रेंज में आप अपने प्रिडिक्टेड मार्क्स और फाइनल मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने एवरेज मार्क्स जैसे 75 भर दी। अब इंटरनल असेसमेंट आउट ऑफ 20 है, मैंने यहाँ पे 18 भर दी। तो सिमिलरली आपकी प्रिडिक्टेड परसेंटेज आ गई 93, प्रिडिक्टेड बोर्ड मार्क्स आ गए आपके 74.4 और फाइनल मार्क्स आ गए 92.4। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बनाया सार्थक ने जिससे आप ऑटोमेटिकली अपने कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं फॉर इलेक्टिव इंग्लिश। अब इलेक्टिव इंग्लिश की जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी हमारे, तो उसमें क्या था, आपके इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की बोर्ड मार्क्स की एवरेज निकलेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने आउट ऑफ 100 में से अपने मार्क्स दे देने हैं और आपकी फाइनल मार्क्स आउट ऑफ 100 एवरेज आ जाएगी। अब हम बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे कह रहे हो कि हमने आर्ट स्टूडेंट्स को कंसीडर नहीं किया, तो बेसिकली जो आर्ट स्टूडेंट्स थे ना उसमें आर्ट पेपर 5 रह गया था। तो उसमें आपने आपके CIC काउंसिल ने क्या कहा था कि ISC के जो पहले आर्ट 4 के पेपर है ना उनकी एवरेज लेके आपके 5th पेपर में डाल दी जाएंगी। तो अगर हम कोई फॉर्मूला बनाते भी तो उसका कोई यूज नहीं होता, क्योंकि आपको जो आपकी प्रिडिक्टेड एवरेज रखती है फर्स्ट 4 पेपर्स की वो ही आपके 5th पेपर में मिलती। तो उस पर फॉर्मूला बनाना एज सच कोई वैलिड नहीं था। यार अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट फॉर सार्थक एंड थैंक हिम फॉर हिज हार्ड वर्क। तो यार इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग अपडेट्स। I will meet you soon on another video. So till then, stay happy, stay fit, stay at your homes. Jai Hind, Vande Mataram. Bye.